हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, 563 ईसा पूर्व वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में शाक्यों के अधिपति शुद्धोधन के घर में एक महान आत्मा ने जन्म लिया था, जिसे आज हम गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। इन्हीं के याद में हर वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध उत्सव मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बुद्ध उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, आज से मैं बौद्ध दर्शन पर श्रृंखला प्रारंभ करने जा रही हूँ, जिसमें आप बौद्ध दर्शन के जीवन, उनके उपदेशों, उनके विचारों से अवगत होंगे। तो इस वीडियो में आप संक्षिप्त रूप में उनके जीवन से परिचित होंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, लोग भगवान बुद्ध भी, भगवान की भी कहते हैं, उन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं। तो इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। जैसा कि आपने ऊपर ही जाना कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके जन्म के बाद ज्योतिषियों ने इनके जन्म लगन को देखकर कुछ भविष्यवाणियां की। उन्होंने कहा कि यह बच्चा अपने जीवन के प्रारंभिक काल में ही दुखों को देखकर, जैसे दुखी किसी व्यक्ति को देखकर, रोगग्रस्त व्यक्ति को देखकर, वृद्ध व्यक्ति को देखकर या मृतक शरीर को देखकर या घर बार छोड़कर जंगल चला जाएगा। दोस्तों, यह स्वाभाविक ही है कि अगर किसी माँ पिता को अपने बच्चे के बारे में यह पता चल जाए तो वो थोड़ा परेशान होगा, दुखी होगा। तो शुद्धोधन की भी स्थिति हुई और उन्होंने पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ के सामने, बालक सिद्धार्थ के सामने कोई दुख ना आए। इसके लिए उन्होंने पूरा भोग विलास में उनको रखा कि जो जीवन की क्षण भंगुरता है और दुख उन्हें आकर्षित न करने पाए। और बहुत जल्दी ही उनका विवाह एक यशोधरा नामक सुंदर कन्या से भी कर दिया, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, राहुल था। लेकिन कहा जाता है दोस्तों में कि होनी बहुत बलवान है। और इसी क्रम में सिद्धार्थ ने एक दिन एक दुखी बीमार व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक शमशान जाते हुए मृतक शरीर को देखा। साथ में एक उन्होंने सन्यासी को भी देखा। इस तरह के दुख को जिसने बचपन से कोई दुख देखा ही ना हो और अचानक इस तरह की चीज़ों को देखकर उनका हृदय बहुत ही व्यथित हो उठा और उन्होंने कहा कि संसार तो बहुत ही दुखमय है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। और कहा जाता है कि उन्होंने रात में अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर घर बार छोड़ दिया और सर्वप्रथम वह उरुवेला के जंगल में जाकर तपस्या करने लगे, जहां उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला, तो उसके बाद वे बोध गया चले गए और वहां उन्होंने तपस्या आरंभ की, जहां उन्हें तत्व ज्ञान या सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी से ये बुद्ध कहलाने लगे। इन्हें तथागत और अरहता के नाम से भी जाना जाता है। तथागत अर्थात जिसने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, का सत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, और अरहता अर्थात जिसने ज्ञान प्राप्त करने के बाद संकल्प लिया हो कि अपने ज्ञान को या सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाऊंगा। बुद्ध ने दुख को समझा अपनी तपस्या द्वारा और दुख को
दूर करने के उपाय को भी। तो इसीलिए यदि उनके समक्ष कोई भी परेशान दुखी व्यक्ति आता था तो उसको आश्वासन देते थे कि आप दुखों से अवश्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दुख से मुक्त होने का भी उपाय है। दोस्तों, इनके विचार ही आगे चलकर बौद्ध दर्शन के रूप में जाने जाते हैं और इन बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का प्रचार सबसे पहले भारत में ही चारों तरफ हुआ, उसके बाद अन्य देशों में भी होने लगा और आज करीब करीब सभी देशों में बौद्ध धर्म के समर्थक मिलेंगे। बौद्ध या कह लीजिए कि महात्मा बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके जो भी उपदेश हैं वो मौखिक हैं, मौखिक रूप से हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेश का संग्रह जो है त्रिपिटक में मिलता है, इसीलिए त्रिपिटक को बौद्ध दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जो कि पाली साहित्य में लिखा गया है या पाली भाषा में है, पाली साहित्य में उपलब्ध है। तो इस तरह से दोस्तों आपने गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में आप उन्होंने दुख के संबंध में जो 4 आर्य सत्य बतलाए हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि ये 4 आर्य सत्य क्या है। तो इस तरह से दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप इन 4 आर्य सत्य क्या हैं इसको मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग को यश शुभकामनाएं और बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं तथा धन्यवाद।